ओम शिव परात् परात् शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। हे धर्म ध्वज तव शरणम्। हे धर्म ध्वज तव शरणम्। हे धर्म ध्वज हे वृषभ ध्वज। हे धर्म ध्वज हे वृषभ ध्वज। पार्वती पति ओम तव शरणम्। गीता का न्याय यही है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। मृत्यु का कारण रोग नहीं है, अकस्मात नहीं है। मृत्यु का कारण जन्म है। जो उदय होता है वो अस्त होता है, जो खिलता है वो मुरझा जाता है, जो आता है वो जाता है। आप दीप को प्रज्वलित करो या कोई महायज्ञ हो रहा हो, वो जो अग्नि का प्रागट्य हुआ है उसको भी हम वेद मंत्रों से, जहां से आया है, भोगच्छ यज्ञम पतिं गच्छ, हे अग्निदेव आपका असली स्वरूप ये चांद सितारे सूर्य नारायण है। आप जहां से आइए वहां बताइए। और मेरे भाई ठीक तरह से ये बात समझ लो, कागज पर लिख लो। दिया का मूल्य तब तक है जब तक ज्योत प्रकट है। एक बार ज्योत बुझ गई फिर दिया का कोई मूल्य नहीं। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत दुच्छेति गेहे। गतवति वायो देहापाये भाया देहते तस्मिन् कार्ये। गतवती वायु, जब प्राणवायु इस दिया को छोड़ देता है, ज्योत बुझ जाती, तो उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई कीमत नहीं है। और वह शरीर को भी तो हम शव कहते हैं। ध्यान दे, मैंने आगे भी आपको समझाया था, शिव में जो विकार है वही शक्ति है, वही ज्योत है। ये ज्योत जब बुझ जाती है, ये हट गया तो बचा शव। इसीलिए शरीर को भी हम शव कहते हैं। मृत्यु अवश्य भावी है, मृत्यु से बचाव नहीं। सिद्धांत के रूप में समझ लो, मृत्यु का केवल सुधारण होता है, निवारण नहीं होता। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज कालो जगत भक्षकः, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि राजन, मैं तुझे मृत्यु से बचाने नहीं आया हूं, मैं तुझे मृत्यु के भय से बचाने आया हूं। जीव मात्र भयभीत है। काल व्याल मुख ग्रास त्रांश निरांश नेत्र जीत
काल की होती है। या तो जिसने काम का मार खाया है वो काल का भी मार खाएगा। बहुत कठिन है जीतना जिसको। भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काम का मार नहीं खाया, काम को तो जला दिया इसने। महाकाल काल का परम काल है। आखिरी दिन है जब हमारा शास्त्र विराम की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जीवन का कल्याण कैसे हो वो दो बात हमें सुने। जीवन सफल होता है एक तो विचार की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि। भगवान यजुर्वेद कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋग्वेद की ऋचाओं हमने समझाया है आम भद्रा बताओ। हे भगवान वेद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि 10 दिशाओं में से हमको पवित्र विचार आए। हमें वही ध्वनि सुनाई दे जिस ध्वनि से ये ओंकार नाद हमको ब्रह्माकार बना दे। यही मेरे को सुनना है। जब कानों में इस प्रकार का ध्वनि आएगी, विचारों पवित्र होगा, तो ये प्रथम सोपान है जीवन की सफलता की ओर। जो आदमी अच्छा सोच नहीं सकता, अच्छा देख नहीं सकता, दूसरे की उन्नति को देखकर जिसको प्रसन्नता नहीं होती, वो अपना जीवन को कैसे सफल करे। भगवान सदाशिव के चरणों में आज श्रावण मास में त्र्यंबकेश्वर महाराज के चरण धूलि को लेकर उससे प्रार्थना करना, हे भगवान मुझे शुभ विचार, शुभ सोबत और शुभ आदत, ये 3 मुझे प्रदान करो। देखो भाई, पदार्थ तो भाग्य को अधीन है। रोटी के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा कपड़ा लिखा हुआ है, तुम्हारा मकान लिखा हुआ है, आपका मान सम्मान लिखा हुआ है। भगवान शिव जी को यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप पहुंच सके तो ठीक है, बाकी मैं तो वहां तक कह देता हूँ कि जहाँ वो मंदिर है उस दिशा को प्रणाम कर कर, उसको दंडवत प्रणाम कर कर कहना, हे भगवान शिव जी मैं जा रहा हूँ, मुझे शुभ विचार, शुभ उच्चार और शुभ आचार, ये तीनों चीज मेरे को प्रदान करो। मेरी योग्यता नहीं है, मेरी लायकात नहीं है, बाकी कदाचित आपकी दृष्टिपात मेरे पर गिरे तो मुझे आपकी अनपायनी भक्ति देना। भोग को मत मांगो, भोगे तो रोग भयम। महापुरुषों भोग से कैसे मुक्त हो इसकी चेष्टा करते हैं। मेरी वाणी की शुद्धि हो जाए, मेरे मुख में से कोई अप्रिय शब्द ना निकले। यदि कोई मुझे कहे तुम सुन लो, सह लो, तुम साधु बन जाओगे, तुम सरल बन जाओगे। और भगवान ब्रह्म को ये प्रार्थना करना, हे भगवान इस हाथ से पूजा हो या न हो वो तो तेरी कृपा होगी तब होगी, बाकी हे भोलेनाथ सदाशिव इन हाथों से पाप न हो। बस पुण्य मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इसको समझ नहीं है पुण्य क्या होता है। वो तो बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े साधु संतों महात्माओं पुण्य काम करते हैं, मेरा जैसा पापी। मैया 85 ते रथिकम अग्नि ते तू वयसी। माँ मेरी तो उम्र भी बढ़ गई है, 50 के करीब में पहुंच रहा हूँ। मत्स महपात की नास्ती पाप की वर्तमान एवं जात्वा
जानामि पुण्य, मुझे समझ नहीं है पुण्य क्या चीज होती है। तो जब तेरी कृपा हो, जब तू मेरे हाथों से करवाए, ताकि इनसे पाप न हो जाए। ये हाथ मार के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठे, ऐसे मेरे हाथ को तू बना दे। जीव मात्र पर दया करना, ऐसी मेरी बुद्धि को पढ़। मति सुधरेगी तो गति सुधरेगी भाई। जिसकी मति बिगड़ती है उसकी गति भी बिगड़ती है। भगवान शिव जी से यह प्रार्थना करो, मेरी बुद्धि को सुधारो। श्रावण मास में जीवन को सफल करने का उपाय बता रहे हैं। हे भगवान, असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम् काश्यां वासः सतां संगो गंगाभां शिवपूजन। आज का राग है भैरवी। जब का श्रृंगार भोलेनाथ के चरणारविंद में, माथे का श्रृंगार भोलेनाथ के चरणारविंद, महादेव के चरणारविंद, उमा माता के चरणारविंद के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, उमा मैया के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, उमा मैया के चरणारविंद। मैं तो गाऊं बारंबार भोलेनाथ के चरणारविंद, मैं तो गाऊं बारंबार भोलेनाथ के चरणारविंद, मैं तो गाऊं बारंबार श्री शंकर के चरणारविंद, मैं गाऊं बारंबार श्री शंकर के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, श्री शिव जी के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, श्री शिव जी के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, उमापति के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, उमापति के चरणारविंद। मैं तो जाऊं बलिहार श्री शिव जी के चरणारविंद, श्री शिव जी के चरणारविंद। मैं तो जाऊं बलिहार श्री शंकर के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, श्री शंकर के चरणारविंद, श्री शंकर के चरणारविंद, श्री शिव जी के चरणारविंद। प्रसादी जब तैयार हुई है, द्रव्य यज्ञ में कोई पूरा हो गया, ये ज्ञान यज्ञ जब पूरा हो रहा है, मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से एक माँ जबरदस्ती से अपने बच्चे को दवा पिलाकर उसको निरोग करती है, मेरे जितने शिष्य लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे में श्रद्धा है, विश्वास है, टेलीविजन के माध्यम से मेरी आवाज आप तक जो पहुंच रही है, ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, व्यासगादी से एक सदगुरु के नाते से मैं आपको आज्ञा करता हूं, आपकी काया निरोगी हो जाए, इसीलिए तुम रुद्राक्ष को धारण करो। तुम्हारे गले में कंठी हो, स्फटिक माला हो, किसी भी प्रकार की इसकी चिंता मत करो। ये तो औषधि के साथ आशीर्वाद है, माला कम है। ये माला मंत्र उच्चारण करने में, अर्थ घटन करने में कहीं भी त्रुटि दे गई हो तो 3 बार में भगवान भोलेनाथ का, भगवान श्री हरि का उच्चारण कर रहा हूं, इससे हमारा यज्ञ परिपूर्ण होता है। पहले मैं बोलूं, आप मेरे पीछे बोलिए। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायण श्री कृष्ण दामोदरं
कृपा से यहाँ परिपूर्ण हुआ है। मेरी वाणी को मैं विराम दूं इससे पहले 1 मिनट जहाँ भी आप खड़े हो, जहाँ बैठे हो, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, टेलीविजन से आप लोग जहाँ भी बैठे हो, आप यदि सुन रहे हैं, 1 मिनट के लिए भगवान काशी विश्वनाथ को तुम याद करो। कितना कीर्तन कोई सत्संग पूरा नहीं होता। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। तन में मनः शिव संकल्प वस्तु, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को रोग न हो, किसी को पीड़ा न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसी मेरी व्यास गादी से विश्व के लिए एक प्रार्थना है। भगवान भोलेनाथ मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकारेंगे। अब हमारे परम तवादि शिव ओमकार भंजन भव पाप भार निरंधार निराकार ईश्वर नामी, गायत नवनिधि द्वार योपत महिमाय पार, स्वर जन संसार सार शंकर स्वामी। गहरी शिव वहत गंग ताप हरत जल तरंग, उमियायर धंग संग केस आहारी, सुंदर मूर्ति सम्राट हरदम जल जोड़ी हाथ, भजहु मन भीमनाथ शंकर भारी, भजहु मन भीमनाथ शंकर भारी। जय हो। हे शैल श्रृंग सम विशाल जटे जूट चंद्रभार, गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे, लोचन त्रय लाल लाल चंदन की भोरी बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वर साजे, रुंदन की कंठ माल